फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इम्पेरियल सिस्टम क्या होता है और मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम इम्पेरियल सिस्टम के वेट्स के बारे में पढ़ चुके हो। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें इम्पेरियल सिस्टम के वेट्स के अंदर कि किस तरह से अवॉइडोपॉइस और अपोथेकेरिस के अंदर टेबल्स हैं और उसमें क्या पाउंड और ग्रेन्स की इंपॉर्टेंस है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इम्पेरियल सिस्टम की इम्पेरियल सिस्टम के अंदर कैपेसिटी को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कैपेसिटी के अंदर किस तरह की यूनिट्स होती थी। इम्पेरियल सिस्टम पुराना सिस्टम था तो उसमें आज जो हम लेते हैं वो लीटर के में लेते हैं। जैसे हमने दूध लिया तो वो लीटर में हो गया, पानी हो गया तो वो ml या लीटर में हो गया। लेकिन जब हम प्रीवियसली जब फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस करते थे तो उसमें लोग क्या यूज़ करते थे, गैलन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। और गैलन जो है वो अवॉइडोपॉइस और अपोथेकेरिस जो दो सिस्टम है दोनों के अंदर सेम स्टैंडर्ड यूनिट है और सेम तरह से कैपेसिटी की एक टेबल बनेगी। उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो कैपेसिटी की हम बात करें तो 1 गैलन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 160 फ्लूइड ऑunces। सबसे फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है 1 गैलन की वैल्यू होती है 160 फ्लूइड ऑunces के बराबर। आप गैलन को मान लो एक बलून को थोड़ा सा पुश किया, कितना कर दिया, 1/4 कर दिया, तो वो बन जाएगा आपका क्वार्ट। क्या बन जाएगा, क्वार्ट। किसी भी चीज का अगर आप 4 देखोगे तो वो क्वाड्री करके वैल्यू आएगा। तो वैसे ही आपको 1/4 अगर आपने गैलन का कर दिया है तो वो हो जाएगा आपका 1 क्वार्ट के बराबर में। अब हम बात करते हैं, जो गैलन में बोल रही हूँ वो बलून है, ठीक है। एक इमेजिनेशन बनाए, बलून को और पुश करें, 1/8 कर दो तो वो मतलब पिंच हो गया, उसको दर्द हो रहा है, ठीक है। 1/8 कर दिया हमने तो 1/8 ऑफ अ गैलन इज इक्वल टू 1 पिंट, जिसको हम O से डिनोट करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए 1 गैलन इज इक्वल्स टू 160 फ्लूइड ऑunces के बराबर है और 1/4 ऑफ गैलन यानी कि बलून को थोड़ा सा पुश किया आपने तो वो क्वार्ट के इक्वल हो गया और 1/8 अगर आपने और पुश किया तो वो 1 पिंट के इक्वल हो गया। O से डिनोट करते हैं इसको। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गैलन के अंदर कितने पिंट होते हैं, किस तरह से क्वार्ट को डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं जब इसका 1/4 ऑफ अ गैलन ले रहे हैं वो क्वार्ट के इक्वल है। अगर आपको फ्लूइड ऑunces में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, 160 वैल्यू है फ्लूइड ऑunces की, तो 160 अगर आप क्वार्ट की बात करोगे तो 160 में अपॉन कर दो आप 4। अगर 160 में 4 को अपॉन किया है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 40 फ्लूइड ऑunces। और 1/8 अगर आप करोगे तो पिंट आ जाएगा, यानी 160 का 1/8 हो जाएगा आपका 20 फ्लूइड ऑunces। तो ये तीन एक स्टैंडर्ड है कि 1 गैलन इज इक्वल्स टू 160 फ्लूइड ऑunces, 1 गैलन इज इक्वल्स टू 160 फ्लूइड ऑunces, एकदम दिमाग में बिठा लो। उसके बाद में आपका आ जाएगा, अगर आप इस गैलन को, इस बलून को 1/4 करोगे तो वो क्वार्ट के बराबर हो जाएगा, 1/8 करोगे तो वो पिंट के बराबर हो जाएगा। और क्वार्ट को फर्दर आपको फ्लूइड ऑunces में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, इस 4 को डिवाइड करना है तो 40 हो जाएगा, इस 8 को डिवाइड करना है तो 20 फ्लूइड ऑunces के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 3 जो मेजरमेंट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम 1 गैलन को 160 फ्लूइड ऑunces लिख सकते हैं तो क्या हम 1 फ्लूइड ऑunces को 160 गैलन के बराबर लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट किया है तो 1 फ्लूइड ऑunces किसके बराबर हो गया, 160 गैलन के। अब जब हमने इस फ्लूइड ऑunces को दबाया, अब हमने बलून नहीं दबाना है, अब हमको किसको धक्का देना है, फ्लूइड ऑunces को। फ्लूइड ऑunces का 1/8 किया तो वो 1 फ्लूइड ड्रैकम बन गया, ठीक है, धक्का दिया तो ड्रैकम बन गया। और इस फ्लूइड ड्रैकम को 160 किया अपन ने, 1/60 किया तो वो हो गया 1 मिनिम के बराबर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि 1 मिनिम के बराबर कितने फ्लूइड ड्रैकम होते हैं, कितने फ्लूइड ऑunces होते हैं। अगर आपको ये ध्यान में है तो आप उल्टा करके उसको डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1 मिनिम अगर आपको पूछ लिया तो वो हो गया आपका 1/60 फ्लूइड ड्रैकम के बराबर। और 1 फ्लूइड ड्रैकम जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका, 1/8 फ्लूइड ऑunces के बराबर। कुछ नहीं किया है,
यहाँ पे हमने गैलन की बात करी है, यहाँ पे हमने फ्लूइड ऑन्सिस की बात करी है। यहाँ पे एक गैलन 160 फ्लूइड ऑन्सिस के बराबर है, तो हमने 1 फ्लूइड ऑन्स को 1/160 गैलन के बराबर कर दिया। इसको हम अगर 1/8 करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 फ्लूइड ड्रैकम। अब हम बात करेंगे 160 इसका करेंगे फ्लूइड ड्रैकम का, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम के बराबर। इस तरह से ये कैपेसिटी यहाँ पे फिनिश होती है। किस तरह से इसमें गैलन की इंपॉर्टेंस है, गैलन इसमें सबसे स्टैंडर्ड यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है इंपीरियल सिस्टम के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं क्या है मैट्रिक सिस्टम, जो आज का सिस्टम है, जो हमें ईजी भी लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि क्या क्वार्ट है, क्या पिंट है, क्या पाउंड है, इस तरह से हमें लगता है। क्या फ्लूइड ऑन्सिस है, आजकल हम ml में ले लेते हैं हर चीज़, तो वो ईजी हो जाएगा। आजकल हम मैट्रिक सिस्टम में ग्राम्स किलोग्राम्स ले लेते हैं, तो वो और ईजी हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या है, जो आज हम यूज कर रहे हैं, किलोग्राम्स लीटर्स अभी मैंने बताया। तो 1 किलोग्राम, फर्स्टली मैट्रिक सिस्टम आया कब था, इंडियन फार्माकोपिया ने इसको 1 अप्रैल 1964 में अडॉप्ट किया था। तो आप ये डेट ध्यान में रख लीजिए कि हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन बन जाए। 1964 से मैट्रिक सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है फार्मेसी के अंदर, फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर, फॉर द फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन इन इंडियन फार्माकोपिया। ओके, तो हम बात करते हैं वेट्स के मेजरमेंट की मैट्रिक सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हमें बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। सिंपली बच्चे को अगर आप पूछोगे तो भी पता है, तो कितना होता है आपका 1000 ग्राम्स, ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन हेक्टा नहीं पता। 1 हेक्टाग्राम कितना होता है, तो ये इससे छोटा होता है 100 ग्राम्स। 1 डेकाग्राम नहीं पता है, तो ये कितना होता है आपका 10 ग्राम्स, ठीक है। इसको आप किलोग्राम लिखोगे, इसको आप हेक्टाग्राम लिखोगे, इसको आप डेकाग्राम लिखोगे। 1 किलोग्राम नहीं पूछेगा, 1 डेकाग्राम पूछेगा, 1 हेक्टाग्राम पूछेगा। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, उसमें से एक जीरो हटा दो, हेक्टा बन गया, उसमें से एक और हटा दो, डेका बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेसी की। 1 डेसी, 1 डेसी के अंदर कितना होगा, 1 डेसी के अंदर होगा आपका 1/10 ग्राम्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1 सेंटी की। सेंटी की बात करते तो सेंटी मीन्स 100, तो 1/100 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 मिली की, जो सबसे ज्यादा काम आएगा आपके फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में, वो है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम्स, यानी कि 0.001, ठीक है। और अब आपका आ गया 1 मिली के बाद आ जाएगा आपका माइक्रोग्राम, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो आपकी यूनिट्स है। किलो पता है हमें, लेकिन मिली ध्यान में रखना। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें आते हुए भी हम गलत कर देते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। 1 किलो का तो हम कर लेंगे, लेकिन जब भी ऐसे में दिए हुई हो यूनिट कि आपका 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम है, तो हम एकदम से 100 होगा या 1000 होगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली। तो हमें ये ध्यान में रखना है, डेसी का मतलब 10 ही होता है, ठीक है। डी से आ रहा है डेका, डेका और डेसी। डेका बड़ा होता है इसीलिए उसमें 10 ग्राम्स होते हैं, डेसी छोटा होता है इसलिए 1/10 कर देंगे। सेंटी मतलब 100 पे हम सेंटीग्राम्स होते हैं, सेंटीग्राम्स के अंदर 1/100 ग्राम्स हो गया। अब हम बात करते हैं मिली। मिली छोटा होता है इसीलिए 1/1000 ग्राम्स, है ना। फर्दर माइक्रो और छोटा होता है, ठीक है, तो 1/, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 10⁶ ग्राम्स, ठीक है। तो ये आपकी कुछ मेजरमेंट्स हैं दैट आर इन मैट्रिक सिस्टम फॉर वेट। अब हम बात करेंगे कैपेसिटी की। कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं 1 लीटर में, तो 1 लीटर में होता है आपका 1000 ml। किसी भी वॉल्यूम को
अगर आपको मैट्रिक सिस्टम में, दी मैट्रिक सिस्टम में मेज़र करना है तो वो 1 लीटर होगा। आपने पढ़े ही होंगे, 11th-12th में भी पढ़ा होगा, मोलेलिटी सबको, नॉर्मेलिटी सबको लीटर्स में ही लेते हैं, सबको लीटर्स में, सारे सॉल्यूशंस लीटर्स में, पानी लीटर में, मिल्क लीटर में, कोई भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट लीटर में। तो अभी जो चल रहा है वो क्या है आपका लीटर। लेकिन इंपीरियल सिस्टम में क्या था, गैलन और बहुत सारे फ्लूइड ऑन्सेस, क्वार्ट, पेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी हम बात करेंगे तो किलोग्राम्स हमें पता है, हमें जनरली जो कैलकुलेशन होगी वो mg बेस होगी, मिलीग्राम्स बेस होगी, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये आपका जो ये वाला पोर्शन है मैट्रिक सिस्टम वो भी फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन टेबल। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन टेबल की। कन्वर्जन टेबल का मतलब क्या है, हम मैट्रिक सिस्टम यूज़ कर चुके हैं, फार्माकोपिया ने भी यूज़ कर लिया है, लेकिन समटाइम्स फिजिशियन क्या अपना ओल्ड सिस्टम यानी कि इंपीरियल सिस्टम ही यूज़ करते हैं। तो कैसे हम जो फिजिशियन ने लिखा है उसको मैट्रिक सिस्टम में चेंज करें, या फिर कोई ओल्ड है तो उसको कैसे मैट्रिक सिस्टम को प्रीवियस सिस्टम में चेंज किया जा सकता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें ध्यान में रखनी है। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 2.2 पाउंड होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट 1 kg इज इक्वल्स टू 2.2 पाउंड हो गया आपका। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 450 ग्राम्स हो गया। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 450 ग्राम्स हो गया। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 15 ग्रेन्स हो गए। इसका मतलब वेट की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, ग्रेन्स, ठीक है। 15 ग्रेन्स मिलकर 1 ग्राम बनाते हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमको ध्यान नहीं रहता है, प्रैक्टिकल के अंदर हम ग्राम्स और ग्रेन्स को सिमिलर ले लेते हैं जब तक कि हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है ग्रेन्स अलग है, अरे अभी तो और हमें ग्राम्स 1 ग्राम करना है, मतलब 15 ग्रेन्स होने चाहिए, ठीक है। तो जो डिस्पेंसिंग मेजरमेंट होता है उसके अंदर हम ग्रेन्स के अंदर ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 15 ग्रेन्स इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। 1 पाउंड में कितने होते हैं, 450 ग्राम्स। अब हम हो गया 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 2.2 पाउंड। तो ये तो बात हो गई वेट की। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी में कैसे होता होगा, ml को कैसे गैलन में चेंज करते होंगे, कैसे फ्लूइड में चेंज करते। तो यहाँ पे गैलन का नहीं रोल है। 1 क्वार्ट का मतलब हो गया 1000 ml, यानी कि 1 लीटर हो गया। 1 लीटर और 1 क्वार्ट बराबर है, ठीक है। क्वार्ट से प्रीवियसली हमने पढ़ा कि क्वार्ट से छोटा पिंट होता है, ठीक है, तो हम उसका हाफ कर देंगे, तो ये हो गया 500 ml, यानी कि आधा लीटर अगर अपन ने लिया है तो उसका काम हो गया पिंट, यानी कि वो हो गया 1 पिंट इज इक्वल्स टू 500 ml। अब हम बात करते हैं फ्लूइड ऑन्सेस। इतनी देर से फ्लूइड ऑन्सेस पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड ऑन्सेस में कितने ml होते होंगे, तो 30 ml होते हैं, ठीक है। उस टाइम तो लग रहा था कि गैलन और फ्लूइड ऑन्सेस से सब काम हो रहा है, नहीं। सबसे पहले क्वार्ट जो कि 1 लीटर के बराबर है, देन पिंट, देन आपका आएगा आपका फ्लूइड ऑन्स, और 1 ml इज इक्वल्स टू 15 मिनिम्स। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हो गई मिनिम, यहाँ पे हो गए ग्रेन्स। तो इस तरह से कन्वर्जन टेबल ये फिनिश होती है। ये आप एक बार नोट भी कर सकते हैं। किलोग्राम के अंदर 2.2 पाउंड होते हैं, पाउंड के अंदर 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 450 ग्रेम्स होते हैं, 1 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 15 ग्रेन्स होते हैं, और 1 क्वार्ट इज इक्वल्स टू 1 लीटर यानी 1000 ml हो गया। 1 पिंट जो कि क्वार्ट से छोटा है तो हाफ कर दो 500 ml। 1 फ्लूइड ऑन्स हो गया आपका 30 ml। ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 फ्लूइड ऑन्स कितने ml के बराबर है, तो ये 30 ml के बराबर है, और 1 ml कितने के बराबर है, तो वो 15 मिनिम्स को मिलाकर 1 ml बनता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कन्वर्जन टेबल फिनिश होती है। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक मेजरमेंट की। क्या होता है डोमेस्टिक मेजरमेंट, जो कि डोमेस्टिक हम मेजरमेंट करते हैं उसमें किस तरह से कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, शायद ही आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा। तो 1 ड्रॉप, कभी सोचा है 1 ड्रॉप में कितने ml होते हैं, कभी हमें लिखा हुआ होता है प्रोसीजर 8 1 2 ड्रॉप्स और 3 4 ड्रॉप्स, हम क्या करते हैं डाल रहे हैं ड्रॉप्स डाल रहे हैं, लेकिन हमें पता है उसमें भी कुछ ml की क्वांटिटी होती है, तो वो होती है 0.06 ml। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1 ड्रॉप के अंदर कितने ml होते हैं, 0.06 ml।
और वो बराबर होता है 1 मिनिम के, जो कि इम्पेरियल सिस्टम में था। जैसे मैंने बताया 15 मिनिम जो होते हैं वो 1 ml बनाते हैं, तो 1 मिनिम इज इक्वल्स टू 0.06 ml हो गया। टीस्पून क्या होता है? टीस्पून जनरली सब्जी खाते हैं वो टीस्पून, ठीक है। तो टीस्पून फुल यानी कि हमने टीस्पून लिया, उसमें कितने ml यानी हम कितना पानी उसमें फिल कर सकते हैं, तो डेट इज 4 ml। कितना बराबर होगा वो? 4 ml के, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेजर्ट स्पून। हम होटल में जाते हैं तो जनरली डेजर्ट स्पून हमें दिया जाता है केक या फिर पेस्ट्री के साथ में या फिर ब्राउनी के साथ में, तो उसका शेप थोड़ा सा बड़ा होता है हमारे टेबल स्पून से, ठीक है। उसमें जस्ट डबल आ जाता है टी स्पून फुल के, तो वो होता है आपका डेजर्ट स्पून, और उसमें हो जाएगा, अगर इसमें 4 है तो उसमें हो जाएगा आपका 8 ml, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेबल स्पून की। सब्जी लेते हैं हम, आगे से राउंड शेप होता है, जो भी हम वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो क्या होता है? राउंड होता है, आगे से थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा होता है डेजर्ट से, इस तरह का शेप होता है उसका। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। टेबल स्पून के अंदर कितनी वैल्यू होती है? तो वो है 15 ml, आप उसके अंदर पानी फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक के अंदर 15 है, दो के अंदर कितने हो गए? 30 ml। और हमने पहले बात करी थी 30 ml इज इक्वल्स टू कितने हो गए आपका? 1 फ्लूइड ऑन्सिस। कितना होगा? 1 फ्लूइड ऑन्सिस। वाइन ग्लास कितनी होती है? वाइन ग्लास 16 ml की। वाइन ग्लास देखी होगी आपने, वाइन ग्लास के अंदर कितना ml आ सकता है? 60 ml, ठीक है। अब हम बात करते हैं टी कप की। टी कप थोड़ा सा और बढ़ेगा, ये सब फुल है ना, वाइन ग्लास फुल, टी कप फुल, टी कप में 120 ml हो जाएगा। और आपका टम्बलर हो गया, और ये आपका वाइन ग्लास हो गया, ये आपका हो गया टी कप, ठीक है। टी कप जो होता है वो वाइन ग्लास से बड़ा होता है, और इसमें हो गया आपका टम्बलर फुल, जो कि टी कप से और ज़्यादा बड़ा है, यानी कि एक आप मग बोल सकते हैं कॉफ़ी मग को। तो इस तरह से हो गया 1 ड्रॉप इजिकल्स टू आपका हो गया 0.066 ml। एक टी स्पून के अंदर 4 ml हो गया। अगर आप एक डेजर्ट स्पून लेते तो 8 ml हो गया। टेबल स्पून लेते तो 15 ml हो गया। 2 टेबल स्पून मिला के 30 ml बन जाएगा। जो 30 ml है वो 1 फ्लूइड ऑन्स के बराबर हो जाएगा। एक वाइन ग्लास जो होगी वो 60 ml होगी, और एक टी कप होगा 120 ml के बराबर, और एक टम्बलर फुल होगा आपका 240 के बराबर। तो इस तरह से ये क्लास यहीं फिनिश होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।